भाग 4 सुने। दिव्य स्वप्न का वह अद्भुत दृश्य अभी भी सुरेश की आंखों के सामने था। चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश फैला हुआ था। सुगंधित पुष्पों की वर्षा हो रही थी। मधुर वीणा की ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। माता लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान थी और उनके मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द सुरेश के हृदय में उतरता जा रहा था। सुरेश ने विनम्रता से पूछा, माँ, आपने मुझे बताया कि कुछ गलतियां घर की बरकत को कम कर देती हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी बातें हैं जो घर में स्थायी सुख और समृद्धि लेकर आती हैं। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, हे पुत्र, मनुष्य अक्सर बड़ी बड़ी बातों में उलझ जाता है, जबकि जीवन के सबसे बड़े रहस्य छोटी छोटी आदतों में छिपे होते हैं। आज मैं तुम्हें ऐसे नियम बताऊंगी जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। सुरेश ध्यान से सुनने लगा। माता बोली, सबसे पहला नियम है सुबह की शुरुआत कृतज्ञता से करना। भक्तों, जब मनुष्य सुबह आंख खोलता है तो उसे सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि एक नया दिन स्वयं में एक वरदान है। कितने ही लोग रात को सोते हैं लेकिन सुबह नहीं उठते, इसलिए जो नया दिन हमें मिला है वही ईश्वर की कृपा है। माता लक्ष्मी कहती हैं, जो व्यक्ति सुबह उठकर धन्यवाद देता है उसका मन पूरे दिन सकारात्मक बना रहता है। सुरेश को याद आया कि वह सुबह उठते ही अपनी समस्याओं के बारे में सोचने लगता था। अब उसे अपनी भूल समझ आने लगी। माता ने आगे कहा, दूसरा नियम है अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना। जिस घर में बुजुर्गों का आदर होता है वहां मेरा आशीर्वाद स्वतः पहुंच जाता है। भक्तों, बुजुर्गों का अनुभव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उनकी बातें कभी कभी कठोर लग सकती हैं, लेकिन उनमें जीवन का सार छिपा होता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है उसका मार्ग भगवान स्वयं आसान कर देते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, माता पिता की सेवा सबसे बड़ा तीर्थ है। सुरेश की आंखें भर आईं। उसे अपने वृद्ध माता पिता का चेहरा याद आने लगा। तभी माता ने तीसरा नियम बताया। उन्होंने कहा, अपने घर को मंदिर के समान पवित्र रखो। भक्तों, स्वच्छता केवल सफाई नहीं है, यह एक सकारात्मक ऊर्जा है। जहां गंदगी होती है वहां मन भी भारी रहने लगता है, लेकिन जहां स्वच्छता होती है वहां मन प्रसन्न रहता है। माता लक्ष्मी कहती हैं, मैं उस घर में प्रवेश करना पसंद करती हूं जहां स्वच्छता, व्यवस्था और पवित्रता हो। सुरेश ने कहा, माँ, क्या केवल घर की सफाई पर्याप्त है? माता मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, नहीं पुत्र, मन की सफाई उससे भी अधिक आवश्यक है। यदि मन में क्रोध, घृणा और ईर्ष्या भरी हो तो बाहरी सफाई का लाभ अधूरा रह जाता है। भक्तों, मन की सफाई का अर्थ है क्षमा करना, पुरानी कटु बातों को छोड़ देना और दूसरों के लिए शुभ सोचना। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, चौथा नियम है सत्य का पालन करना। सत्य कभी कभी कठिन लग सकता है, लेकिन अंततः वही विजय दिलाता है। झूठ कुछ समय तक लाभ दे सकता है लेकिन शांति नहीं दे सकता। सत्य आत्मा को मजबूत बनाता है। माता बोली, जिस घर में सत्य और ईमानदारी होती है वहां मेरी कृपा स्थिर रहती है। सुरेश अब पूरी श्रद्धा से माता की बातें सुन रहा था। तभी माता ने कहा, पांचवा नियम है अपने समय का सम्मान करना। समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है सफलता उसका सम्मान करती है। भक्तों, कई लोग अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष आलस्य और टालमटोल में बिता देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं, हर दिन को भगवान का उपहार समझो और उसका सदुपयोग करो। इसके बाद माता ने छठा नियम बताया। उन्होंने कहा, दान और सेवा। सुरेश ने पूछा, माँ, यदि किसी के पास अधिक धन न हो तो क्या वह दान नहीं कर सकता? माता मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, दान केवल धन का नहीं होता, एक अच्छा शब्द भी दान है। किसी दुखी को सहारा देना भी दान है। किसी भूखे को भोजन कराना भी दान है। किसी निराश व्यक्ति को आशा देना भी दान है। भक्तों, दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। माता लक्ष्मी कहती हैं, जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है उसके जीवन में भी प्रकाश बढ़ता है। सुरेश के मन में अब नई ऊर्जा भरने लगी थी। तभी माता ने सातवां और सबसे महत्वपूर्ण नियम बताया। उन्होंने कहा, भगवान पर विश्वास बनाए रखो। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे सफलता मिले या असफलता, चाहे सुख हो या दुख, भगवान का हाथ कभी मत छोड़ो। भक्तों, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वही समय विश्वास की परीक्षा का होता है। माता लक्ष्मी कहती हैं, जिस व्यक्ति का विश्वास अधिक रहता है उसे कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती।
सुरेश ने पूछा, माँ, क्या कठिन समय हमेशा बुरा होता है? माता मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, नहीं पुत्र, कठिन समय मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। वही उसे धैर्य सिखाता है, वही उसे संघर्ष करना सिखाता है, वही उसे भगवान के निकट लाता है। भक्तों, कभी कभी भगवान हमें गिरने नहीं बल्कि मजबूत बनने के लिए कठिनाइयों से गुजारते हैं। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक चमकदार बनता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों से गुजरकर और अधिक मजबूत बनता है। सुरेश की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब वे दुख के आंसू नहीं थे, वे विश्वास और कृतज्ञता के आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि उसके जीवन की हर कठिनाई उसे कुछ सिखाने आई थी। माता लक्ष्मी ने अपना वरद हस्त उसके सिर पर रखा और कहा, हे पुत्र, याद रखो, जीवन में धन से बड़ा चरित्र है, चरित्र से बड़ा विश्वास है, विश्वास से बड़ा प्रेम है, और प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं। जो व्यक्ति प्रेम, सत्य, सेवा और श्रद्धा का मार्ग अपनाता है, उसके घर में सुख और समृद्धि अवश्य आती है। चारों ओर दिव्य प्रकाश और अधिक तेज हो गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, मधुर संगीत गूंज उठा, और माता लक्ष्मी का दिव्य स्वर पूरे आकाश में फैल गया। हे मनुष्य, यदि तुम अपने विचारों को पवित्र कर लोगे, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना लोगे और भगवान पर विश्वास रखोगे, तो तुम्हारे जीवन में अवश्य शुभ परिवर्तन आएगा। क्योंकि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। हबिस्कस भाग 4 समाप्त। हबिस्कस अगले भाग में माता लक्ष्मी सुरेश को बताएंगी कि सुबह उठते ही कौन से 7 शुभ कार्य करने चाहिए, जिससे घर में धन, सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो।